राधे राधे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक लगते ही कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है जिस बार की दिवाली होती है, अहोई आठे का व्रत भी उसी को होता है। पहले के समय ऐसा होता था कि ये व्रत वो स्त्रियां करती थी जिनके संतान होती थी, जो पुत्र की माँ होती थी। परंतु अब ऐसा नहीं होता। इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए जिनके संतान नहीं होती वो स्त्रियां भी करती है। जिनके पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी संतान हो, सभी अपने संतान की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती है और करना भी चाहिए। इस व्रत में बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती है और साय के समय अहोई माता की पूजा कर कर तारा उगता है, तब तारे को अर्घ देकर अहोई माता को भोग लगाकर खाना खाकर ये व्रत खोल लेती है। पहले के समय तो सेई और अहोई माता के चित्र बनाए जाते थे, परंतु आप कोई भी अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर उसे लगाकर उसका पूजन करके सूर्यास्त के समय तारा निकलने पर अहोई माता की पूजा करके उनको भोग लगाकर इस व्रत को खोल सकते हो। इस व्रत को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ साधारण तरीके से करते हैं, कुछ माताएं चांदी की अहोई बनाती हैं, उसमें चांदी के दाने मोती डालकर गले में हार की तरह पहनती हैं। और जब जब उनके बच्चों की शादी होती है तो दो दो दाने उसमें और डलवाती जाती है। इस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से किया जाता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वही शाहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते खोदते ननद के हाथ से कोई सेही का बच्चा मर गया। तो शाहू माता ने ननद का हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सातों भाभीयों से आग रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, मुझे मेरे ससुराल में बहुत बुरा भला कहा जाएगा। परंतु सभी भाभीयों ने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली और इस तरह वो अपने घर लौट आई। उसके बाद थोड़े समय बाद जब भी उस छोटी भाभी के कोई बच्चा होता तो वो 7 दिन बाद मर जाता। सभी घर वाले परेशान थे। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा गया कि क्या बात है, इसके जो भी संतान होती है वो 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय शाहू माता की भाईली है और शाहू माता ने तुम्हारी कोख बांधी है, वही तुम्हारी कोख छोड़ेगी, तभी तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करके आती। बहुत दिन हो गए तो गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन है जो सुबह सुबह मेरी सेवा कर रहा है, आज तो मैं जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता आपकी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गोमाता ने 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेके चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। जैसे ही वो उसे मारने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। वो सोची कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो उसने बोला कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चे को सांप से डसने से बचाया है, मैंने तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग क्या बोल मांगती है। तो वह बोली कि मुझे 7 समुंदर पार शाहू माता के जाना है, आप मुझे वहां पहुंचा दो। तो गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भाईली को देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर बोली बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो साहूकार की बहू ने बोला कि आओ मैं आपकी जुएं निकाल देती हूँ, और सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं हो। तो वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। शाहू माता बोली ऐसी क्या बात है। तब वह बोली कि मुझे वचन दे तो बताऊं। तो शाहू माता बोली वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं,
परंतु अब खोलनी पड़ेगी, मैंने तुझे वचन दिया है। जा, तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएँ मिलेगी। तू जाकर ऊजमण करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, ऊजमण किए, 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा धोख कर लो, और बच्चों से कहा कि चाची के घर जाके देख के आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं है, क्योंकि वह हमेशा होली के दिन रोती थी। बच्चों ने जाकर कहा कि वह तो घर में कुछ मान रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। तो वह बोली कि आपने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा भी ली, और अब शाहू माता की ने कृपा करके मेरी कोख खोल भी दी। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। जय अहोई माता की। इसके बाद एक गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, तो गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई और वह पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा के आता हूँ, आप खीर बनाओ। तब तक खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, आपको भोग लगाना है और बच्चे रो रहे हैं। यह कहकर उसने चूल्हे में गणेश जी के नाम की थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो चुगली खा देगी, सो उसने कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। अब बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी निकाल कर खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए, तो बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार कहा कि जय हो गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तब तक गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही बाट देख रही। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम क्यों ले रहे हो, वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने तो खीर खाई नहीं। तो गणेश जी ने कहा, माई, जा चाकी के नीचे जाके देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मुझे भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया, वैसे ही खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, अब ये बताओ कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। और लोगों को न्योता दिया गया। तो सब हंसने लगे। कल तक तो माई के घर में खाना नहीं था, और आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा। जब राजा को इस बात का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया गया और कहा, क्यों बुढ़िया, तू ऐसा चरू मतलब बर्तन कहाँ से लाई, ये तेरे घर पे अच्छा नहीं लगेगा, ये हमें दे दे, हमारे घर पे अच्छा लगेगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और घर में बुरी तरह बदबू आने लगी। राजा जी ने कहा कि जाओ, बुढ़िया का चरू बर्तन वापस लेके जाओ। जा, हमने उसे वापस दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही दे देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने अपना चरा वापस लिया। लेते ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी की लात मार गए, तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो को न्या, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे मिले। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुकारा भरने वाले को, कहानी सुनने वालों को, सबको देना। गणेश जी महाराज की जय हो। आप सभी को अहोई अष्टमी की
ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी संतान की आयु दीर्घायु हो, और जिनको संतान नहीं है माता उनको संतान दे। अहोई माता की जय हो।